नमस्ते बहन आशा। आशा बहन तू आ गई? हाँ भैया, मैं तो आ गई, लेकिन आज के पहले मैं जब भी आपके पास आती थी, आप हंसते हुए मुझको अपने गले से लगा लेते थे। लेकिन भैया, आज क्या बात है जो आपके आंखों में आंसू? क्या आप इस आंसू का कारण अपनी बहन से नहीं बताओगे? आशा बहन, अरे मैं कहाँ रो रहा हूँ पगली, रो नहीं रहा हूँ, बस ऐसे बैठा था, माँ बाबूजी की याद आ गई, आंखों से आंसू छलक पड़े बहन, और कोई बात नहीं है। मैं समझ सकती हूँ भैया, माँ बाबू की जब जब याद आती है तब तब मेरे भी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। लेकिन भैया, आज आपका रोने का कारण कुछ और है। तू पागल हो गई है? आप मुझसे नहीं बताएंगे ना? कैसी बात कर रही है? अगर आप मुझसे नहीं बताएंगे तो आपको आपकी आशा बहन की कसम है, कोई आशा बहन, अरे तू छोटी छोटी बात को लेकर हमें कसम देकर मजबूर क्यों कर देती है? तू मेरे रोने का कारण जानना चाहती है ना? सुन बहन, हम तुमसे जरूर बताएंगे। तेरी शादी की चिंता है सब है, किस तरह से मैं तेरी सगाई करूं। आता कुछ भी समझ में हमारे आता कुछ भी समझ में हमारे नहीं, किस तरह से मैं तेरी विदाई करूं। आता कुछ भी समझ में आशा बहन, अरे तू तो जानती है कि तेरा भाई मेहनत मजदूरी करता है, जो भी कमाता हुआ बराबर खर्च नहीं हट पाता है। तू सयानी हो गई है, शादी की योग्य हो गई है, तेरी शादी की चिंता में तेरा भैया रातों दिन डूबा रहता है बहन, और कोई बात नहीं है बहन। भैया, आप मेरी शादी की चिंता करके रो रहे हैं, लेकिन मेरी बात सुनो भैया। मेरी शादी की चिंता ना भैया करे, पहले शादी तुम अपनी रचा
कि जानते हैं कि हमारे माता पिता हम भाई बहन को छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए। अरे जरा आप ही सोचिए भैया, अगर आप मेरी शादी कर दोगे, मैं इस घर से अपनी ससुराल चली जाऊंगी, तो आपको 2 वक्त की रोटी कौन खिलाएगा भैया? भैया इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आप मुझसे पहले अपनी शादी कीजिए और मेरे लिए एक अच्छी सी भाभी घर में लाइए, फिर मेरी शादी के बारे में सोचना भैया। आशा बहन, अरे तू पागल हो गई है। अरे तू क्या कह रही है, तुझे पता है? पहले मैं अपनी शादी कर लूं, ये समाज ये जमाना मोहल्ला देखेगा तो हमको क्या कहेंगे बहन? अरे लोग यही कहेंगे कि भोलू को देखो अपनी शादी कर लिया, अपनी औरत को घर में लाया और घर में सियानी बहन बैठी है, बहन की कोई फिक्र नहीं करता है। बहन हम बड़े हैं ना, बड़े होने का फर्ज निभाएंगे। पहले तेरी शादी करूंगा, तू हंसी खुशी अपने ससुराल जाएगी, उसके बाद हम अपनी शादी के बारे में सोचेंगे। अरे तो अपने ससुराल जाएगी, हमारा क्या है बहन? हम दोनों भाई है ना, हम दोनों भाई है, अपना किसी तरीके बना खा लेंगे बहन। भैया बनाए हम खाब, हम बनाओ हम खाब। तोरे खाए खाए बा केवल भैया बने हम खाब, हम बनाओ हम खाब, बस खा के बस तू भैया बेटा चाहता नहीं कि बड़ा खा तू। मैं आपका मतलब समझ गई। आप मेरी शादी इसलिए करना चाहते हैं ना कि मैं आपका सर का बोझ बन चुकी, मुझको इस घर से बनाना चाहते हो ना? यह सब है। अरे ऐसी बातें बोलकर हमारे दिल को ठेस क्यों पहुंचाती हो बहन? बहन देख, कोई बहन बेटी अपने भाई बाप के सर का कभी बोझ नहीं होती है। हर भाई बाप चाहे ना तो अपनी बहन को, अपनी बेटी को सारी जिंदगी बैठा कर खिला सकता है बहन, लेकिन उसका जीवन निर्वाह नहीं कर सकता है, क्योंकि ये विधि का विधान है कि हर बहन बेटी को एक दिन ससुराल जाना होता है, क्योंकि बेटी का असली घर उसका मायका नहीं, उसकी ससुराल होता है बहन। हम गरीब है ना, मालिक ने आज गरीबी दिया है, हम ऐसे नहीं रहेंगे बहन। मेहनत मजदूरी करेंगे, जमकर मेहनत करेंगे, पैसे कमाएंगे, तेरी शादी करेंगे और ऐसी खुशी तू अपनी ससुराल जाएगी। रोना नहीं बहन, हम तेरे साथ है ना। उस मालिक के घर देर है, अंधेर नहीं है। ऊपर वाले पर भरोसा रख बहन। अरे क्यों रो रही है? हम तुम्हें चुप करा, तू रोए जा रही है। अरे अपनी भी जिंदगी ने, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। बोलो
देखिए ये आगे परम आदरणीय घर मालिक साहब ओम प्रकाश जी भैया जी की तरफ से 21 रुपये का पुरस्कार आया भाई बहन के लिए। भैया को बड़ा से आशीर्वाद की कामना है। भैया चलो खाना निकाल दो, आप खाना खा लीजिए फिर काम पे जाना, ठीक है? आ बहन क्या बताऊं, आज ही मेरी शादी हुई है और लेकिन मेरे स्वामी जी मार्केट चले गए और उनके बिना मेरा मन नहीं लगा है। चलो मैं अपने स्वामी जी का इंतजार कर रही हूँ, वो आते ही होंगे।